हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम DRX अंजलि गुप्ता और आज हम देख रहे हैं अपना बी फार्म 8 सेमेस्टर फार्म मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें आज हम देखेंगे यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे विद द ट्रिक। और इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो भी हमारी कंप्लीट वीडियो है एक लेक्चर में। चलिए अब जानते हैं हम यूनिट 2 में जो कि हमारा इसमें क्या क्या है उसको देखते हैं। तो जो हमारा यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्ट डिसीजन। तो प्रोडक्ट डिसीजन की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट डिसीजन मार्केटिंग में प्रोडक्ट डिसीजन जो कि हमारा प्रोडक्ट होते हैं उसमें माइनर या मेजर रिगार्डिंग उसके जो डिसीजन लेती है हमारी कंपनी माइंडफुल होकर, वो हमारा रेफर करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी प्रोडक्ट डिसीजन कहलाती है। इसमें जो हमारी और 4 प्रकार से हमारे जो मार्केटिंग होती है वो उसकी जो रैंक होती है वो ये होती है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 आता है। इसको हम 4P के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। फिर हमारा आता है इसमें कि एक प्रोडक्ट जो कि हमारी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें जो भी हमारी सर्विस है फिजिकल और सिंबॉलिक एट्रीब्यूट को कलेक्शन करता है, जो कि हमारी जो बायर और यूजर्स होते हैं उसके प्लेजर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट की जो साइज़ है, शेप है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रेफर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल मार्केट में ये हमारा प्रोडक्ट होता है वो पोटेंशियल बेसिस पे होता है हमारा, जो हमारे 4 तरह से होता है। एक होता है लोकल प्रोडक्ट, दूसरा इंटरनेशनल प्रोडक्ट, तीसरा मल्टीनेशनल प्रोडक्ट और चौथा हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट। तो लोकल प्रोडक्ट में क्या होता है, ये हमारे एक ही सिंगल मार्केट में अप्रोप्रिएट करता है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो कि हमारा अदर मार्केट होती है उसकी एडिशनल पोटेंशियल करता है। मल्टीनेशनल प्रोडक्ट जिसमें हमारे नेशनल मार्केट में जो हमारी यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ये होते हैं मल्टीनेशनल प्रोडक्ट में। ग्लोबल प्रोडक्ट में जो भी हमारी ग्लोबल सेगमेंट के जो भी हमारे डिज़ाइन होते हैं उसके अकॉर्डिंग होना तो ग्लोबल प्रोडक्ट कहलाता है। और हमारे जो प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशन हो तो वो हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला हमारा होता है इसमें ड्यूरेबिलिटी, दूसरा विजिबिलिटी और तीसरा यूजर्स। तो हमारी जो ड्यूरेबिलिटी आती है इसमें 2 आते हैं। इसमें 2 कौन से, एक तो आता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और दूसरा हम देखें तो विजिबिलिटी, इसमें हमारी आती है टेंजिबल गुड्स और दूसरा इंटेंजिबल। तो हमारी जो ड्यूरेबिलिटी होती है तो ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, ये हमारी 2 तरीके से हम जो प्रोडक्ट का जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसके बेसिस पे देखो तो ये 2 क्लास में डिवाइड होती है। एक तो हमारा ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है, ये ऐसे गुड्स के टाइप्स जो कि हमारा लॉन्गर पीरियड तक इसका यूज़ किया जा सकता है, सर्विस मैनी यूजेस में, इसको हम क्या बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे हमारी टीवी होगी, रेफ्रिजरेटर हो गया, क्लॉथ्स हो गया आदि हो गए। और दूसरा हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है, ये ऐसे गुड्स के ऐसे टाइप होते हैं जिसका यूज़ हम शॉर्टर स्पेन टाइम के लिए या फिर हम फ्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो हमारे नेचर में सर्वाइव करने पर कुछ ही इसका यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, इसका हम कुछ टाइम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और अगर हमने ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स में हमारे टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड क्लॉथ। ठीक है, इसको हम लॉन्गर टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इसको शॉर्टर टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी क्या होती है, ये हमारी 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली होती है टेंजिबल गुड्स और दूसरी होती है इंटेंजिबल गुड्स। तो टेंजिबल गुड्स में क्या होता है, ये हमारे प्रोडक्ट में सीन किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है, तो हमारी क्या कहलाती है, टेंजिबल गुड्स कहलाती है। जिसमें हमारे एग्जाम्पल होते हैं मोबाइल्स और कंप्यूटर। दूसरा इंटेंजिबल गुड्स। तो इंटेंजिबल गुड्स में क्या होता है, जिस प्रोडक्ट को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसको फेल्ट कर सकते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट कहलाती है। जैसे हमारी बैंकिंग सर्विस हो गई और इंश्योरेंस हो गया। फिर हमारी आती है यूजर्स। तो यूजर्स में क्या होता है, ये हमारे यूजर्स के बेसिस पे हम देखें तो जो प्रोडक्ट का क्लासीफाई किया जा सकता है, जो हमारे कस्टमर गुड्स आते हैं और हमारा दूसरा आता है इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं। कस्टमर गुड्स में क्या होता है, ये गुड्स हमारे कंज्यूम्ड जो हमारे फाइनल कस्टमर होते हैं उसको सेटिस्फाई करने में नीड करता है। जैसे हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए और जो हमारे बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स में जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है कि इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे जो भी हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किया जा रहा होता है और जो हमारी इंडस्ट्रियल के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है इंडस्ट्री गुड्स में, तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाती है। तो ये हमारे 3 तरह से होते हैं। एक तो होता है हमारा कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स कैसे हो गए, जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, मैच स्टिक etc। शॉपिंग गुड्स में कौन सा होगा, जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्लॉथ हो गए, वॉच हो गए, पर्स, मोबाइल etc। और स्पेशलिटी गुड्स यानी कि स्पेशलिटी गुड्स जो एसोसिएट करते हैं हमारे ब्रांड को, जो हमारे लेयर कंज्यूमर्स के साथ में होते हैं। ठीक है, लेयर लार्जर। और हमारा दूसरा आता है इसमें हमारा
प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या आता है, प्रोडक्ट लाइन हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, जो भी हमारे एक ऐसा ग्रुप प्रोडक्ट का जो हमारा क्लोजली रिलेटेड करता है, क्योंकि ये हमारे सिमिलर मैनर हमारे जो सोल्ड होते हैं सम कस्टमर ग्रुप में उनके साथ फंक्शन करता है, और जो मार्केट थ्रू हो रहा है सेम टाइप आउटलेट्स के द्वारा, और जो भी हमारी प्राइस रेंज है उसके साथ में फॉल डाउन हो रहा है ना। और एक कंपनी ऐसी जो हमारी एक्सपेंड करती है प्रोडक्ट लाइन को, जो हमारे दो वे में हो सकती है। तो उसके द्वारा हमारी दोबारा जो लाइन फिलिंग हो रही है या लाइन स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारी दो तरह से हो रही है, लाइन फिलिंग, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, और दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। तो प्रोडक्ट लाइन फिलिंग में क्या होता है, ये हमारे जो भी हमारी लाइन की जो रेंज होती है वो प्रेजेंट होने के साथ साथ जो आइटम्स के अधिक आइटम होते हैं उसमें उसके साथ में एडअप होती है। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जब कोई कंपनी लेंथ तो जो हमारे प्रोडक्ट के जो बियॉन्ड होते हैं उसको करंट रेंज को अकर करके रखती हैं। फिर हमारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या है, ये भी हमारा अभी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिक्स्ड होता है या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बोला जा सकता है इसको। तो इसमें क्या होता है, सेल के लिए जो भी ऑफर आते हैं सेलर के, पार्टिकुलर सेलर के लिए जो आइटम्स हैं, जो हमारी लाइन्स हैं सभी प्रोडक्ट की, उनको सेटअप करके रखना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कहलाता है। और हम इसमें जो हमारी एक कंपनी प्रोडक्ट में जो मिक्स करती है वो टाइप से डिमेंशन करती है। पहली होती है इसमें विथ, दूसरी लेंथ, तीसरी डेप्थ, और चौथी हमारी कंसिस्टेंसी। तो इसमें हम याद करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें याद करने के लिए होता है WLDC, ठीक है। ये हमारी एक ट्रिक बन जाती है इसे लर्न करने के लिए। W से विथ, L से लेंथ, D से हमारी डेप्थ, और C से कंसिस्टेंसी, WLDC। फिर हम इसको देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स विथ को। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे रेफर करता है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है कंपनी कैरियर के द्वारा, उसको रेफर करना हमारा प्रोडक्ट मिक्स विथ कहलाता है। प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, जो भी हमारा प्रोडक्ट लाइन है उसके साथ में जो भी कंपनी कैरियर होती है आइटम्स के, उसके टोटल नंबर आइटम्स को रेफर करना प्रोडक्ट मिक्स लेंथ कहलाती है। तीसरा प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। तो इसमें लाइन में जो प्रत्येक प्रोड्यूस होते हैं ऑफर्ड करने के लिए जो वर्जन है नंबर्स के, उसको रेफर करती है। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, जो भी हमारे क्लोजली हैं रिलेटेड करते हैं वेरियस प्रोडक्ट लाइंस को, उसको रेफ़र करना, और जो भी हमारे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, और कुछ हमारे अदर वे हैं, उसको एंड यूज़ करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एग्जांपल। तो एग्जांपल हम देखें तो इसमें हमारा आता है प्रोडक्ट लाइन 1 और प्रोडक्ट लाइन 2। जो प्रोडक्ट लाइन 1 है उसमें पर्सनल केयर है, और प्रोडक्ट लाइन 2 है उसमें फूड ड्रिंक है। तो हमारा पर्सनल केयर आता है, तो हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ आती है, और इधर आती है प्रोडक्ट लाइन लेंथ। तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें हम देखते हैं, पहले हमने इसमें अलग अलग देखा कि हमने इसमें 4 चीज़ ली इसी की पर्सनल केयर की। तो हमने पहले लिया इसमें सोप, दूसरा लिया शैम्पू, तीसरा लिया हमने क्रीम, और चौथा लिया इसमें टूथपेस्ट। तो हमने सोप में लिया, तो सोप में हमारी अलग अलग कंपनी आती हैं, तो उसमें कौन सी आई, लक्स आ गई, डब आ गई, और लाइफ बॉय आ गई। ऐसे ही हम शैम्पू में देखते हैं तो इसमें हमारा क्लियर, डब, लाइफ बॉय आ गया। क्रीम में देखें तो पॉन्ड्स, डव, फेयर एंड लवली आ गई। टूथपेस्ट में देखते हैं तो क्लोजअप, पेप्सोडेंट एंड माउथ वॉश आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी होंगी, किसकी, सोप में ही अंदर आ रही है ना, ये शैम्पू के अंदर आ रही है, ये क्रीम के अंदर आ रही है, तो टूथपेस्ट के अंदर आ रही हैं। तो ये हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट लाइन लेंथ होगी, और ये हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ हो गया। और हम इधर देखते हैं फूड एंड ड्रिंक की। तो इसमें क्या होता है, आइसक्रीम आ गई और टी। तो टी में हमने क्या देखते हैं, लिप्टन और सुप्रीम देख रहे हैं, और आइसक्रीम में कॉर्नेटल और हमने क्या लेंगे, मैग्नम ले लिया, और इधर से हम प्रोडक्ट लाइन लेंथ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो हमें इसको अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट मिक्स्ड लेंथ कहलाती है। और हम देखते हैं इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो भी हमारा जो भी हमारे टर्नओवर हो रहे हैं सेल्फ्स के, उसको मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करके जो हमारा प्रोड्यूस किया जा रहा है टाइम को, अमाउंट को, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाती है। लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग गोज डिफरेंट स्टेज। क्या होता है, जो भी हमारी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो हमारी डिफरेंट स्टेज पे होती है, जो इन्फेंट, एडोलसेंट, टेमिगर्ड, म्यूच्योर पर्सन, ओल्ड एज एंड फाइनल डिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज डेथ, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोसेस है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमने देखा है ना कि छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, मतलब चाइल्ड हो गया, फिर एडल्ट हो गया, एडल्ट के बाद में जो हमारे ओल्ड मैन हो गए, ओल्ड मैन के बाद फिर सीधे डेथ होती है। तो ये हमारी जो लाइफ साइकिल है, ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो इन दिस द सम बेस ए प्रोडक्ट पासिस बाय डिफरेंट स्टेप, नेमली इंट्रोड्यूस, ग्रोथ, मैच्योरिटी, टर्न डाउन एंड फाइनली लीविंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसमें हमारे 4 स्टेप आती हैं।
4 स्टेज आती हैं। इसमें हमारा आता है पहला इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा ग्रोथ स्टेज, तीसरा मैच्योरिटी स्टेज, चौथा टेकलाइन स्टेज। तो इसको याद करने के लिए हमारी आती है IGMD है, मतलब IG जो है हमारी वो क्या है, MD हैं। तो I से हमारे क्या, इंट्रोडक्शन स्टेज, G से ग्रोथ स्टेज, M से मैच्योरिटी स्टेज, D से डेक्लाइन स्टेज आ गई। ठीक है, तो इस ट्रिक से ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर हम इसको फुल डिटेल में देखते हैं कि इसका क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, ये ऐसी स्टेज जो न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को जो हमारी परचेस करने के लिए अवेलेबल होती है उनको बनाती हैं। दूसरा हमारा हो गया, इसमें इंट्रोडक्शन करती हैं टाइम्स को और सेल्स टेंड ऑन द स्लोली टेंड करती हैं सेल्स को। और इसमें जो भी हमारी प्रॉफिट हो रही है और जो हमारी नेगेटिव है, क्योंकि जो हमारी लो सेल्स है और हाई डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो प्रमोशन एक्सपेंस अवेयरनेस करती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केटर होता है जो रिक्वायर्ड करता है क्रिएट अवेयरनेस, जो हमारी मार्केट में प्रोडक्ट के द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट में है जो भी हमारी सेल्स एडवर्टाइजिंग और जो सेल्स है उसका प्रमोशन एंड टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन स्टेज हो गई। और दूसरा हमारा आता है ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में क्या हो गया कि जो ऐसी स्टेज जो कि हमारी प्रोडक्ट सेल्स में जो भी हमारी क्लाइंबिंग क्विकली होती है उसको स्टार्ट करती हैं। कंपटीशन के द्वारा स्टार्ट की गई हमारी वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो भी हमारी कॉस्ट पर यूनिट होती है वो स्टिल क्वाइट हाई होने के साथ साथ ही वो हमारी लो प्रॉफिट लीड करती हैं। और जो भी हमारी ग्रोथ स्टेज होती है वो हमारी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कॉल्स करती हैं। और जो भी अगर हम इस स्टेज पर देखें तो मार्केटर हमारा रिक्वायर्ड करता है अंडरस्टैंड एट द नाउ कंज्यूमर आर द अवेयर विद द प्रोडक्ट के साथ में जो भी हमारे कंज्यूमर है उसको अवेयर करता है, अंडरस्टैंड करता है उसके रिक्वायर्ड को, मार्केटर्स को, है ना। और जो भी इसलिए जो भी हमारी अवेयरनेस होती है उस पर फोकस किया जाता है कि मैक्सिमाइज प्रोडक्ट शेयर के लिए जो भी हमारा मार्केट शेयर हो रहा है वो मैक्सिमाइज उसके शिफ्ट करने पर हमारा जो फोकस होता है वो अवेयरनेस होना चाहिए। और जो प्राइस होती है वो स्टिल कैप्ड हाई होती है, जो और हमारी जो सीलिंग होती है वो एक्सपेंडिक्स भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि मैच्योरिटी स्टेज स्टार्ट होती है जब हमारी सेल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो रीच होता है और मैक्सिमाइज पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं। इस प्रकार जो भी हमारी स्टेज होती है वो हाईली सेल्स होने के कारण कॉस्ट पर भी डिक्रीज हो जाती है। पॉपुलैरिटी हमारी प्रोडक्ट की जो भी हमारी अटेंड करती है पीक ड्यू टू द विच इन द न्यू कंपटीशन स्टार्ट कमिंग अप। क्या होता है, कोई भी न्यू हमारा कंपटीशन स्टार्ट होने जाता है तो उससे पहले ही हमारी क्या होती है वो पीक अटेंशन हो जाती है प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी। और जो भी हमारा टर्म होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का और मार्केटर ट्रायल्स का वो न्यू प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है करंट कस्टमर के लिए। फिर हमारा आता है डेक्लाइन स्टेज। तो डेक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट की सेल्स है उसकी स्टेज में वो फेड अवे करता है सेल्स डेक्लाइन करने के लिए भी अनेक रीजन्स के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी होती है जो एडवांसमेंट शिफ्टेड की जाती है कंज्यूमर टेज एंड इंक्रीज कंपटीशन के लिए। और एट दिस स्टेज जो सेल्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है ड्रास्टिकली एंड दैट लीड दैट ऑफ द लो प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमारी आती है नेक्स्ट, वो आती है हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो हम इसको और भी इजी तरीके से देखें तो हमने वो इस तरह से लिखा है, इसको समझते हैं। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप मिस ना करें, जब भी एग्जाम में जाएं उससे पहले इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लें। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस एक ऐसी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट टूल होता है जो कि हमारी कंपनी के एनालिसिस और इवैल्यूएट करने में यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफरिंग करने के लिए, एक्सचेंजिंग देयर परफॉर्मेंस के लिए, पोटेंशियल फिट विद इन द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। और ये हमारी जो भी कंपनी होती है कंपनी को डिसीजन इन्फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, अलोकेशन रिसोर्सेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के में भी हेल्प करता है। फिर हमारी इसके एनालिसिस करें टाइप के इन्वॉल्व्स की, तो इसमें क्या क्या होता है कि जो कैटेगरी होती है प्रोडक्ट की, तो उसमें जो कैटेगरी होती है जैसे हमारी स्टार्स, कैश, काउस, क्वेश्चंस, मार्क्स, डॉग्स। ठीक है, फिर दूसरा होता है इसमें एवेल्युएटिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मैट्रिक लाइक, जिसमें हमारा मार्केट ग्रोथ आता है, मार्केट शेयर आता है, रिवेन्यू आता है, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर्स नीड एंड कम्पिटिटिव लैंड स्पेस। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। तो उसमें क्या होता है जो भी हमारी हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है उसको इन्वेस्ट करना, जो भी कॉर प्रोडक्ट के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करना, जो भी अंडर परफॉर्मिंग है प्रोडक्ट की उसको डिसकंटिन्यू और डाइवर्स करना। फिर नेक्स्ट है इसमें जो भी हमारे न्यू प्रोडक्ट हो रहे हैं न्यू एंटर मार्केट में जो, तो उसको डेवलप करना। ठीक है, तो ये हमारी होती है आइडेंटिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ द
फिर हमारा आता है इसमें कि जो भी हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो गोल होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ करना और उसको बैलेंस करने के लिए जो क्रिएट करता है। पोर्टफोलियो जो कि अलाइन होता है जो कंपनी के साथ में ओवरऑल गोल और उसकी स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज करना, उसकी वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए पोर्टफोलियो। तो हम इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे इसको, तो इसमें आता है प्रोडक्ट पॉजिशनिंग। तो प्रोडक्ट पॉजिशनिंग को देखते हैं। तो प्रोडक्ट पॉजिशनिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट पॉजिशनिंग हमारी सभी प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको रेफर करता है अंडरटेकन द मार्केट ऑफ क्रिएट। जो भी हमारी क्रिएट हो रही है उसको मार्केटर के द्वारा अंडरटेकर कर रहा है एक्टिविटी को, और जो हमारी कंसेप्ट है उसको मेंटेन कर रहा है, उसकी वैल्यू कर रहा है रिगार्डिंग द ब्रांड ऑफ द माइंड्स ऑफ कस्टमर के माइंड के अकॉर्डिंग एंड उसके जो हमारे ब्रांड है कम्पिटेटिव ब्रांड उसके अगेंस्ट। और जो हमारा प्रोडक्ट पॉजिशनिंग होता है वो यह एक इमेज है जो कि हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस को कस्टमर्स के माइंड के अनुसार वो उसको प्रोडक्ट करता है, जो कि कंपैरिजन होता है कम्पिटिटर प्रोडक्ट का। और इसके साथ जो हमारे कंपैरिजन होता है वो अदर प्रोडक्ट के लिए कुछ कंपनी में होता है। और उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिशनिंग में कि जो प्रोडक्ट होता है पॉजिशनिंग इज द विटल एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग के जो प्रोसेस होती है उसमें विटल एलिमेंट होता है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट अफेक्ट द कंज्यूमर के द्वारा जो प्रोडक्ट होता है उसको अफेक्ट करके उसका इन्फॉर्मेशन कहता है क्लियरली एंड ब्रीफली एंड सिग्निफिकेंट। प्रोडक्ट पॉजिशनिंग ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट द प्रोडक्ट विदाउट एडवर्टाइजिंग। जो भी एडवर्टाइजिंग होता है उसके विदाउट ही एडवर्टाइज के द्वारा ही जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट पॉजिशनिंग। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉजिशनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोडक्ट पॉजिशनिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट पॉजिशनिंग के लिए सक्सेसफुल होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी कंपटीशन से भी डिफरेंशियल से होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर बाइंग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उससे फुलफिल होना चाहिए। आर्टिकुलेट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और कंपनी डिस्क्रिप्शन। एंड द नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट पॉजिशनिंग गोल्स। तो इसमें क्या होता है यह प्रोडक्ट पॉजिशनिंग का गोल वो हमारा कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट होता है और अट्रैक्ट करता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि कंपनी से हमारा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है और जो हमारे कंज्यूमर्स है उसको राइट वे में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी के द्वारा। और इसमें क्या, क्योंकि जो भी हमारी इससे पहले जो प्रोडक्ट से पहले जो पॉजिशनिंग है उसको हमारा सर्च करके उसको केयर करके मार्केट में, और जो भी हमारी की पार्ट्स हैं मोस्टली की पार्ट है उसको जान करके वो क्या करता है वो मार्केट में केयर प्रोवाइड कर देता है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है इसमें न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। ये भी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी अच्छी तरह से पेपर टाइम तक लॉन्गर टाइम तक याद कर सकते हैं। तो चलो हम न्यू प्रोडक्ट डिसीजन क्या है, तो हम इसमें जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी ISC APTCL। ठीक है, तो हमारी न्यू प्रोडक्ट डिसीजन में क्या होता है, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डिसीजन होता है वो बिजनेस के लिए क्लियर पार्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमारे न्यू प्रोडक्ट में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है उसको डेवलपमेंट करना और एक कंप्लीट आइडिया रिक्वायर्ड करना जो भी हमारे न्यू प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए। तो इसमें हमारी जो ट्रिक थी ISC APTCL। तो ISC में क्या है कि आइडियल जनरेशन, S से स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, C से कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो आइडियल जनरेशन में क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट है प्रोडक्ट का स्टार्ट करने के लिए वो हमारा कंसेप्ट के साथ में और जो आइडिया है उसको रिमेनिंग करता है डिपेंडिंग ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग ऑफ आइडिया। तो स्कैनिंग ऑफ आइडिया क्या है कि इसमें जो भी हमारी स्टेप है क्रूशियल इंश्योर करता है अनसुटेबल फॉर द आइडियाज फॉर द वॉट एवर रीजन आर द रिजेक्ट ऑन सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है जो भी हमारे आइडिया हैं उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीनिंग स्टेज है उसमें जो आइडिया होता है वो हमारा कन्वर्ट कर दिया था एक कंसेप्ट में, जो कि हमारी डेप्थ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि विजुलाइज करती है कस्टमर के द्वारा। ठीक है, फिर हमारी इसमें क्या थी ISC APTCL। तो ए से हमारा क्या हो गया इसमें एनालिसिस ऑफ बिजनेस। तो एनालिसिस ऑफ बिजनेस में क्या हो गया कि इसमें जो हमारी फाइनलाइजेशन होती है कंसेप्ट के बाद में वो हमारा बिजनेस केस नीड होती है कैप टुगेदर टू द कंसीडर वेदर द न्यू सर्विस प्रोडक्ट विल बी द गेनफुल। जो भी हमारी न्यू सर्विस या प्रोडक्ट है वो हमारी गेनफुल हो जाती है। फिर हमारी इसमें आती है नेक्स्ट में इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, यदि कोई न्यू प्रोडक्ट होता है वो अप्रूव होता है तो उसमें जो भी हमारी स्टेप हो रही होती है डेवलपमेंट करने की, टेक्निकल डेवलपमेंट और जो मार्केट होता है वो अप्रूव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट मार्केटिंग। तो टेस्ट मार्केट में क्या होता है जो भी मार्केटिंग का जो प्लान है उसको परफॉर्म होने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको फुलफिल करने के लिए। और उसके साथ साथ जो भी हमारी मार्केट टेस्टिंग होती है वो डिफरेंट कस्टमर के साथ टेस्टिंग होती है जो इंट्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, और उसकी जो भी हमारी पर्पस प्लानिंग होती है
मार्केट की वो भी। फिर हमारा आता है कॉमर्शियलाइजेशन। तो कॉमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, जब भी कोई कंसेप्ट होता है वो टेस्टेड किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनल द डिसीजन आर द रिक्वायर्ड, जब भी हमारी रिक्वायर्ड की जाती है मूव द प्रोडक्ट के लिए, और ये हमारा इंट्रोड्यूस करता है मार्केट को। फिर आता है लॉन्च। तो लॉन्च में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट की जो सक्सेस है और जो स्टेप है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी हमारी स्टेप हो रही होती हैं उसमें जो रिक्वायर्ड किया जाता है हमारी डिटेल प्लान लॉन्च करता है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिसीजन। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग यह हमारी एक ऐसी प्रोसेस, क्रिएटिंग प्रोसेस होती है जो कि हमारी न्यू आइडेंटिटी को स्टैंड अलोंग प्रोडक्ट के लिए मेंटेन करके रखती है। फिर हमारा जो भी हमारा रिटेलर होता है वो लोगों को क्रिएट करता है, पैकेजिंग और मैसेजिंग यूज करता है, जब जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है उसको स्टोर सेल्स करने के बारे में। और जो हमारे विदाउट स्टोर ब्रांड बिहाइंड जो प्रोडक्ट, कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो रहा होता है उसके बिहाइंड कोई भी स्टोरेज होता है, उसके विदाउट ही स्टोरेज उसके ब्रांड को बिहाइंड करना प्रोडक्ट को। और ये भी हमारी जो लिटिल होती है वो कंप्लीट करती है वायर को, जो चूज़ किया जाता है अनदर ऑप्शन में। फिर इसमें जो भी हमारी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा देखा जाए तो ब्रांड एक एसेट को डिफाइन करने के लिए तो इसमें आता है नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ देम आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जो कि हमारी सेलर और ग्रुप के द्वारा सेलर और जो डिफ्रेंशिएट होती है जो ये हमारी अदर सेलर के साथ में। तो हमारी इसमें कौन कौन से हो गए अमेरिकन के द्वारा, नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटेड आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो हमारी होती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द डिसीजन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फंक्शन ऑफ द ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के क्या फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कंपटीटर्स अदर कंपटीटर्स से डिफ्रेंशिएट किया जाता है प्रोडक्ट की डिजाइन को ब्रांड में, और वो ब्रांड है जो लाइक एस मैसेज कम्युनिकेट विद द टारगेट मार्केट, जो भी हमारा टारगेट मार्केट है उसके साथ में कम्युनिकेट की जाती है मैसेज को, और जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसको यूजेस किया जाता है। ब्रांडेड गुड्स और कंसिडर किया जाता है मोर रिलायबल है, जैसे कि हमारे जो लेबल्ड होते हैं वो नेम, लोगो और कंपनी के द्वारा, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग etc। तो इंडिविजुअली में क्या होता है, ब्रांडिंग हमारे क्रिएट किया जाता है इंडिविजुअल प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केट में प्रोडक्ट को इंडिविजुअल प्लेस किया जाता है ब्रांडिंग क्रिएट। और इसमें एग्जांपल आता है जॉनसन हैज क्रिएट एंड इंडिविजुअल आइडेंटिफाई इन द कैटेगरी ऑफ द बेबी केयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन में क्या होता है कि इसमें जो इनक्रिएटिंग लॉयल कस्टमर होते हैं उसमें हेल्प किया जाता है ब्रांडिंग में, जो लॉन्ग रन करते हैं। रिजल्ट ऑफ कस्टमर रिटेंशन, लॉयल कस्टमर हो गया ओनली गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट में। इसमें क्राइटेरिया फॉर सेलिंग ब्रांड फंडामेंटल आते हैं, तो इसमें ये आते हैं, इसमें 4 आते हैं। इसमें मेमोरेबल, सिग्निफिकेंट, एडजस्टेबल एंड प्रोटेक्शन। तो मेमोरेबल में आता है, इसमें आता है ईजिली, ये हमारा ईजिली नोन किया जा सकता है और ईजिली रिकॉल्ड किया जा सकता है। सिग्निफिकेंट में ये हमारे एक्सपेंसिव एंड इन्फ्लुएंशियल होते हैं। एडजस्टेबल में अपडेटेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है सॉरी बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या आता है, कम्पिटेटिव एंड लो फ्ली। ठीक है, तो ये हमारे 4 होते हैं जो सिलेक्टिंग ब्रांड फंडामेंटल के क्राइटेरिया होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में क्या आता है कि पैकेजिंग हमारा प्रोडक्ट डिसीजन और जो हमारे डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, कंटेनर और पैकेजिंग का प्रोडक्ट होता है उसके साथ में प्रोडक्ट डिज़ाइन का एक पार्ट होता है। यह एक इफेक्टिव पैकेज होता है जो रिटर्न को इंक्रीज कर देता है इन्वेस्टिगेशन में, जो ऑल्सो बूस्ट टर्नओवर सेल्स एंड प्रोवाइड टू बेटर प्राइस, जो भी हमारे बेटर प्राइस को प्रोवाइड करने के लिए सेल्स को टर्नओवर बूस्ट कर देता है। इसके जो पैकेजिंग के जो फंक्शन होते हैं वो 3 तरह से, जैसे हमारा प्रोटेक्शन और कंटामिनेंट को कंटामिनेट एंड प्रोटेक्शन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ द गुड्स, एंट्री ऑफ द कंज्यूमर में जो भी हमारी गुड्स की एंट्री होती है उसके स्टेटस के रिलेटेड ही कंटामिनेट और प्रोटेक्शन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू विद द इफेक्टिवनेस हैंडलिंग एट ऑल द फेज रिलेटेड ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड सभी फेज को हैंडल करने में जो इफेक्टिव के साथ में रिलेटेड करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर लेवलिंग और आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को। तो ये हमारे हो गए पैकेजिंग के फंक्शन। फिर नेक्स्ट आता है की पैकेजिंग कंसेप्ट। जो भी हमारे की पैकेजिंग कंसेप्ट है उसके, तो उसमें 4 आते हैं, मटेरियल पैकेजिंग, साइज ऑफ पैकेज, शेप ऑफ पैकेज और कलर टेक्स्ट एंड ग्राफिक आर्ट ऑफ पैकेज, जो हमारे 4 पॉइंट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट यह बेसिकली हमारी लाइफ साइकिल का फंक्शन होता है जो मार्केट में प्रोडक्ट को डायरेक्शन और उसके वर्कर ऑर्गेनाइजेशन करने में लाइफ साइकिल होती है। जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट 2 बेसिक सब प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं, जो इसमें मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है। और इसमें मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, उसके
जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैनेजमेंट जो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग फील्ड होते हैं उसमें रिक्वायर्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल फर्म के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करने में रिक्वायर्ड किया जाता है चैलेंजिंग फील्ड में, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैनेजमेंट में। फिर ये हमारा इंक्लूड होता है इंपॉर्टेंट एरिया जैसे सच एज द प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड इन्वॉल्यूशन इनसाइट्स। फिर जो हमारे इसका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मैनेजर का रोल होता है वो विटल होता है, जो कि हमारा स्किल होना चाहिए, और ये जो कि रिकॉग्नाइज होता है गैप इन द स्ट्रक्चर फॉर द बेटर इन मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के बेटर मैनेजमेंट के लिए स्ट्रक्चर में गैप को रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फिर ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट हैज़ द फोकस ऑन, जो भी हमारा प्रोडक्ट मैनेजर होता है उस पर फोकस करने के लिए इसमें कोर नॉलेज एरियाज जो कि हमारे लीडरशिप एंड विजन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, प्लान अबाउट प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च, सेल्स एंड सपोर्ट, ये है इसमें आने वाले, ठीक है, कोर्स नॉलेज ऑफ एरियाज। तो इसमें हम देखें तो इसमें क्या था, लीडरशिप विजन। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे प्रॉपर्टायर और मैनेजर शुड हैव द बोथ लीडरशिप एंड विजन स्किल्स फॉर द सक्सेस ऑफ ए प्रोडक्ट और कंपनी की सक्सेसफुल के लिए जो विजन स्किल लीडरशिप दोनों होने चाहिए, है ना। और इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, ये हमारी बेनिफिट को इंक्रीज कर देता है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के द्वारा जो हमारी अंडरस्टैंड की जाती है उसकी क्लियर को प्रोडक्ट मैनेजर के होनी चाहिए। प्लान अबाउट प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च में तो प्रोडक्ट मैनेजर हमारा प्रोडक्ट के द्वारा जो बेटर स्ट्रेटजी के लिए ऑर्डर डाटा इन्वेस्टिगेट करना और जो हमारी मार्केट के नॉलेज को डेप्थ करना होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सेल्स एंड सपोर्ट। सेल्स एंड सपोर्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजर हमारा राइट सेल्स चैनल्स के द्वारा चूज़ किया जाने वाला स्मार्ट होना चाहिए, और जो सेल्स होती है वो की प्लेयर होनी चाहिए, और जो हमारी प्रोडक्ट का जो सक्सेस होती है सक्सेस में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया प्रोडक्ट मैनेजर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहीं पर हमारी सेकेंड यूनिट फिनिश होती है। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने आज यूनिट 2 में क्या क्या देखा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा, पहले हमने देखा प्रोडक्ट डिसीजन, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन देखा प्रोडक्ट का, है ना। फिर हमने ये देखे, इसको भी डिटेल में देखा। डिटेल में देखने के बाद हमने प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन देखा, इसमें हमने चारों पॉइंट कवर किए। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल, उसके बाद हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखी, उसकी स्टेजेस देखी। स्टेज देखने के बाद हमने उसको डिटेल में पढ़ा। डिटेल में पढ़ने के बाद हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ा, जो हमने यहाँ पे किया क्योंकि ये लॉन्गर में आता है तो इतने में काम नहीं चलेगा, तो हमने ये इस तरह से लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने इसकी प्रोडक्ट पॉजिशनिंग देखी, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसके जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट पॉजिशनिंग गोल्स हैं। फिर हमने उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डिसीजन देखा, जिसमें हमने ये जो पॉइंट हैं उसको कवर किया, 8 पॉइंट को। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग डिसीजन देखा। उसके बाद हमने उसकी फंक्शंस ब्रांडिंग की देखे उनने, और फिर उसकी इंडिविजुअलिटी, कस्टमर रिटेंशन, उसके बाद क्राइटेरिया देखा हमने सिलेक्टिंग ब्रांड फंडामेंटल का। उसके बाद हमने पैकेजिंग देखी, पैकेजिंग तो उसके फंक्शन, उसकी जो की पॉइंट है कंपोनेंट के वो। उसके हमने लास्ट पॉइंट देखा था उसका प्रोडक्ट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें हमारे और उसमें कोर नॉलेज ऑफ एरिया आए थे, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़ा। यहीं पर हमारे यूनिट 2 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो वन यूनिट बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।